ड्रामा का पॉइंट है जी, सर्वशक्तिवान साथी होते हुए भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होना, उसको क्या कहेंगे? ऐसे व्यर्थ संकल्प समाप्त कर जिस स्थापना के कार्य के निमित्त अपनी लगन की अग्नि को तीव्र करो, जिस लगन की अग्नि से ही विनाश की अग्नि तीव्र गति का स्वरूप धारण करेगी। अपने रचे हुए विनाशी ज्ञान यज्ञ जिसके निमित्त ब्राह्मण बने हुए हो, इस यज्ञ में पहले स्वयं की सर्व कमजोरियों व कमियों की आहुति डालो, तब सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। तब सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़ने के बाद समाप्ति होगी। बोलो बोला बाबा। जो बाप दादा और परिवार के समीप हैं, उनके चेहरे से संतुष्टता, रूहानियत और प्रसन्नता की मुस्कुराहट रहती है। बोलो कैसे हर आत्मा के संपर्क में आकर सबको दान देने वाले महादानी वरदानी को सुबह बोलो। बाबा कहने के चलते फिरते उठते बैठते बाबा को याद करते उनका करने से बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, मुरली कभी मिस नहीं करनी है। बाबा कहते जन्म जन्म की बातें नहीं करनी, व्यर्थ चिंतन से दूर रहना है, अपने आप को चेक करना है कि मैं बाबा को कितना याद करता हूँ। तो बाबा ने कमेटी के ऊपर बताया कि कमेटी जो है गोप की कमेटी सक्सेसफुल नहीं होती, गोपी भी उसमें होनी चाहिए समझदार। पहले माताएं दिवाला नहीं निकालती थी, अभी माताएं भी दिवाला निकाल लेती है। भाई ज़्यादा निकालते हैं, माता भी निकालती हैं, दोनों निकालते हैं आकर। सुदेव ध्यान दे, जैसा कर्म हम करेंगे हमें देख और भी करने लगेंगे। किसी भी बात का मिथ्या इंकार न आए, मुरली कभी भी मिस न हो, मनसा वाचा कर्मना अपनी संभाल रखो। ये आंखें धोखा ना दे तो पद्मों की कमाई जमा कर सकेंगे। उसके लिए अंतर्मुखी होकर बाप को याद करो, विकर्मों से बचे रहो। मुरली दे दो, मुरली तो
ओम शांति 12/11/24 के महावाक्य बाप दादाजी के वाणी का सार है। मीठे बच्चे जी बाबा। बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। बाप आए हैं तुम बच्चों का श्रृंगार करने। जितना जितना बाप के द्वारा किए जा रहे श्रृंगार से श्रृंगारित रहेंगे, जितना जितना बाप के द्वारा किए जा रहे श्रृंगार से श्रृंगारित रहेंगे, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। जितना जितना बाप के द्वारा श्रृंगारे जा रहे श्रृंगार से श्रृंगारित रहेंगे, उतना उतना खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कैसे नौ के समय बाप श्रृंगार कर रहे हैं, उस श्रृंगार से श्रृंगारित रहेंगे तो खुशी का पारा। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। प्रश्न है पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या होगी? उत्तर है पहला पॉइंट, वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। वह बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु तीनों को याद करेंगे। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। ऐसे नहीं बाप याद आए तो टीचर भूल जाए। जब तीनों को याद करो तभी कृष्णपुरी में जा सकें। जब तीनों को याद करें तभी कृष्णपुरी में जा सकें। अर्थात आदि से पाठ बजा सकें। दूसरा पॉइंट है उन्हें कभी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। उन्हें कभी माया के तूफान हरा नहीं सकते हैं। माया के तूफान उन्हें हराते जिनका मुख पे कंट्रोल नहीं। माया के तूफान उन्हें हराते जिनका मुख पे कंट्रोल नहीं। माया के तूफान उन्हें हराते जिनका दृष्टि पे कंट्रोल नहीं। माया के तूफान उन्हें हराते जिनका कानों पे कंट्रोल नहीं। ये तीनों ही कर्मेंद्रियां अगर कंट्रोल में नहीं है तो बदसूरत बन जाते। तीनों ही कर्मेंद्रियां अगर कंट्रोल में नहीं है तो बदसूरत बन जाते। तीनों ही कर्मेंद्रियां अगर कंट्रोल में है तो फूल की तरह महकने लगते।
तीनों ही कर्मेंद्रियां और कंट्रोल में हैं तो फूल की तरह महकने लगते हैं। ओम शांति। बाप पहले बच्चों को कहते हैं, यह भूल तो नहीं जाते हो, हम बाप के आगे, टीचर के आगे, सतगुरु के आगे बैठे हैं। बाबा नहीं समझते हैं, सबको इस याद में बैठे हैं, फिर भी बाप का फर्ज है समझाना, यह अर्थ से याद करना। बाबा हमारा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और बरोबर हमारा सतगुरु भी है, जो बाप को साथ में ले जाएगा। बाप आए हैं बच्चों का श्रृंगार करने, पवित्रता से श्रृंगार करते आते हैं, धन भी अथा देते हैं। धन देते ही है नई दुनिया के लिए जहाँ तुमको जाना है, यह बच्चों को याद करना है। बच्चे गफलत करते हैं, जो भूल जाते हैं, वह जो पूरी खुशी होनी चाहिए वह कम हो जाती। ऐसा बाप तो कभी मिलता ही नहीं। तुम जानते हो हम बाबा के बच्चे जरूर हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, इसलिए टीचर भी जरूर है। हमारी पढ़ाई है ही नहीं दुनिया अमरपुरी के लिए, अभी हम संगम युग पर बैठे हैं। यह याद तो जरूर बच्चों को होनी चाहिए, पक्का याद करना है। यह भी जानते हो इस समय कंस पूरी आसुरी दुनिया में है। समझो कोई को साक्षात्कार होता है, परंतु साक्षात्कार से कोई कृष्णपुरी उनकी डिनेस्टी में नहीं जा सकेंगे। तब सकेंगे जब बाप, टीचर, गुरु तीनों को याद करते रहेंगे। यह आत्माओं से बात की जाती है, आत्मा ही कहती है, हाँ बाबा आप तो सच कहते हो, आप बाप भी हो, पढ़ाने वाले टीचर भी हो। सुप्रीम आत्मा पढ़ाती है, लौकिक पढ़ाई भी आत्मा शरीर के साथ लौकिक पढ़ाई भी आत्मा शरीर के साथ पढ़ाती है, परंतु वह आत्मा भी पतित और शरीर भी पतित है। दुनिया के मनुष्य यह पता नहीं कि हम नरकवासी हैं। अभी तुम समझते हो कि अब हम चले वापस अपने वतन। यह तुम्हारा वतन नहीं है, यह रावण का पराया वतन। तुम्हारे वतन में तो था सुख है, यहाँ के लोग ऐसे नहीं समझते। हम पराए राज्य में हैं, आगे मुसलमानों के राज्य में बैठे थे, फिर क्रिश्चियन के राज्य में बैठे। अभी तुम जानते हम अपने राज्य में जाते हैं। आगे रावण राज्य को हम अपना राज्य समझ बैठे थे, यह भूल गए हैं हम पहले राम राज्य में थे, फिर 84 जन्मों के चक्कर में आने से रावण राज्य में दुख में आकर के पड़े हैं। पराय राज्य में तो दुखी होता है, यह सारा ज्ञान अंदर में आना चाहिए। बाप तो जरूर याद आएगा, परंतु तीनों को याद करना है। यह नॉलेज भी मनुष्य ही ले सकते हैं, जानवर तो नहीं पढ़ेंगे। यह भी तुम बच्चे समझते हो, वहाँ को बलिष्ठी आदि की पढ़ाई होती नहीं। बाप यहाँ ही तुमको माला माल कर रहे हैं, तो सब तो राजाएं नहीं बनते हैं। व्यापार भी चलता होगा, परंतु वहाँ तुमको अथाह धन रहता है, घाटा आदि होने का कायदा नहीं, लूट मार आदि वहाँ होती नहीं, नामी है स्वर्ग। अभी तुम बच्चों को स्मृति है आई है, हम स्वर्ग में थे, फिर पुनः जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं।
बाप कहानी भी उन्हों की बताते हैं। 84 जन्म नहीं लिए होंगे तो माया हरा देगी, यह भी बाप समझाते रहते हैं। माया का कितना बड़ा तूफान है, बहुतों को माया हराने की कोशिश करती है। आगे चल तुम बहुत देखेंगे सुनेंगे। बाप के पास सबके चित्र होते हुए भी तुमको वंडर दिखाते, ये फलाना इतना दिन आया बाप का बना, फिर माया खा गई, मर गया, माया के साथ जा मिला। यहाँ इस समय को शरीर छोड़ते हैं तो इसी दुनिया में आकर के जन्म लेते हैं। तुम शरीर छोड़ेंगे तो बाबा के साथ बेहद घर में जाएंगे। वहाँ बाबा मम्मा बच्चे सब हैं ना। परिवार ऐसा ही है, परिवार ऐसा ही होता। मूल वतन में बाप और भाई भाई हैं, और कोई संबंध नहीं। यहाँ बाप और भाई बहन है, फिर वृद्धि को पाते हैं। चाचा मामा आदि बहुत संबंध हो जाते हैं। इस संगम पर तुम प्रजापिता ब्रह्मा के बनते हो तो भाई बहन हो। शिव बाबा को याद करते हो तो भाई भाई हो। यह सब बातें अच्छी रीति याद करनी है, बहुत बच्चे भूल जाते हैं। बाप तो समझाते रहते हैं, बाप का फर्ज है बच्चों को सिर पर उठाना, तब तो नमस्ते नमस्ते करते रहते हैं, अर्थ भी समझाते हैं। भक्ति करने वाले साधु संत आदि कोई तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह ही निवृत्ति मार्ग वाले वह राज्य कैसे सिखाएंगे। राजयोग की पढ़ाई केवल प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए है, जिसके आधार पर ही नई दुनिया स्थापन होती है। नई दुनिया की टोटल कार्यक्रम इस समय की टोटल दिनचर्या के आधार पर चलती है। नई दुनिया की टोटल कार्यक्रम इस समय की दिनचर्या जैसी हमारी सेट हो जाती है, उस दिनचर्या के अकॉर्डिंग नई दुनिया की कारोबार चलती। समझ में आया पॉइंट। अभी की दिनचर्या ही वहाँ की दिनचर्या बन जाएगी। अभी की दिनचर्या ही वहाँ की दिनचर्या, संगम युगी दिनचर्या, सतयुगी दिनचर्या। कहाँ तो बोला बाबू। संत आदि को तुमको जीवन मुक्ति का रास्ता नहीं बताते, वह मुक्ति के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। वह है निवृत्ति मार्ग वाले, वह राजयोग कैसे सिखलाएंगे। राजयोग है ही प्रवृत्ति मार्ग का। प्रजापिता ब्रह्मा को 4 भुजाएं देते हैं तो प्रवृत्ति मार्ग हुआ ना। यहाँ बाप ने इनको अडॉप्ट किया है तो नाम रखा है ब्रह्मा और सरस्वती। ड्रामा में नोंद देखो कैसी है। वानप्रस्थ अवस्था में ही
मनुष्य गुरु करते हैं 60 वर्ष के बाद। इसमें भी 60 वर्ष के बाद बाप ने प्रवेश किया तो बाप टीचर गुरु बन गए। अभी तो कायदे भी बिगड़ गए हैं, छोटे बच्चे को भी गुरु करा देते हैं। यह तो है ही निराकार। तुम्हारी आत्मा का यह बाप भी बनते, टीचर सतगुरु भी बनते। निराकारी दुनिया को कहा जाता है आत्माओं की दुनिया। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि दुनिया ही नहीं है। शांति धाम कहा जाता है, वहाँ आत्माएं रहती हैं। और कहीं परमात्मा का नाम रूप देश काल नहीं तो बच्चे फिर कहाँ से आएंगे। तुम बच्चे अब समझते हो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। हिस्ट्री चैतन्य की होती है, ज्योग्राफी तो जड़ वस्तु की है। तुम्हारी आत्मा जानती है हम कहाँ तक राज्य करते हैं। हिस्ट्री गाई जाती है जिसको कहानी कहा जाता है, ज्योग्राफी देश की होती है। चैतन्य ने राज्य किया, जड़ तो राज्य नहीं करेंगे। कितने समय से फलाने का राज्य था। कृष्ण ने भारत पर कब से कब तक राज्य किया। कृष्ण ने भारत में कब से कब तक राज्य किया। इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई जानते नहीं। कहते हैं सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ। रेनवे पॉइंट पे कितनी देर तक निगाह टिका के रख लेते हो। चैतन्य पॉइंट पर कितनी देर तक बुद्धि एकाग्र रहती है। 1 मिनट 2 मिनट का गेम या 5-4 मिनट का गेम। मिनट 2 मिनट का भी नहीं। कांता भाई, हाँ जी, इतना ही है। आज चश्मा कैसे पहन रखा। आई में दिक्कत आ रही। क्या कह रहे। दिनचर्या में योग के टाइम की बात कर, योग के टाइम पे बात कर रहा हूँ। योग के टाइम की बात। आपका कितनी देर हो जाता है। धीरे धीरे योग चलेगा। कशिश, पॉइंट ऑफ टाइम में हाँ, अब यहाँ से ऐसे 15-20 मिनट आधे पौने घंटा ही लगता है, पर आधे 1 मिनट बाद जब कनेक्शन जुड़ता है उसमें हिल जाती है बॉडी। तो कनेक्शन जुड़ता है तो सहनी होती पावर। उस समय नाप का है। हैं सोने के टाइम पे बिल्कुल एकांत होता है। सोने के टाइम पर बुद्धि बिल्कुल फ्री होती है। सोने के टाइम पे कोई बंधन नहीं होता। सोने के टाइम पे
एकदम एक जगह स्थिर होते हैं, उस समय अगर बुद्धि को एकाग्र करने की प्रैक्टिस करें तो उसमें सहज परसेंटेज बढ़ सकती है। वही परसेंटेज फिर स्थूल रूप में काम आती। लेटे लेटे करना वो तो लेटे लेटे होगा तो तुरंत नींद आ जाती है। ना, मैं तो काफ़ी टाइम चल जाता है। अभी तक तुरंत नींद आने का ये क्या आपका? 2-4 मिनट में आ जाती है। अच्छा, रहने 2-4 मिनट में। कांता में नहीं अगर जो बुद्धि एकाग्र ना करे तो नहीं आएगी, फिर तो पड़े 10-15 मिनट। कहता हर बात डिपेंड करती है, एक आध पॉइंट नहीं, हर चीज़ मायने रखती है इसमें। वैसे तो सारा दिन की दिनचर्या महत्व रखती है। सारा दिन की दिनचर्या हमारी कैसी कैसी है, दोनों बात इंक्लूड होते हैं। संबंध संपर्क कैसा कैसा है, खान पान हमारा कैसा कैसा है, आना जाना हमारा कहाँ कहाँ पर है, कपड़े हमारे कैसे कैसे हैं, ये सब चीज़ें काउंट होती हैं बुद्धि को एकाग्र करने में। और कपड़े भी हमारे आजकल की तमोप्रधान दुनिया के हिसाब से हैं तो भी बुद्धि एकाग्र नहीं होगी। रंगीन कपड़े आजकल की तमोप्रधान दुनिया के टाइप के कपड़े भी विकारी दुनिया की तरफ खींच के ले जाते हैं। आजकल की तमोप्रधान दुनिया के कपड़ों की बनावट भी विकारों की तरफ खींचती है। जी कहाँ थे? सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ। सतयुग को तो लाखों वर्ष हुआ, उसमें कौन राज्य करके गए, कितना समय राज्य किया, यह कोई नहीं जानता। इसको कहा जाता है सृष्टि। आत्मा चैतन्य, शरीर जड़ है, सारा खेल ही जड़ और चैतन्य का है। मनुष्य जीवन ही उत्तम गाया जाता है। आदमशुमारी भी मनुष्यों की गिनी जाती है, जानवरों की तो कोई गिनती कर भी ना सके। सारा खेल तुम्हारे पर है, हिस्ट्री ज्योग्राफी भी तुम सुनते हो। बाप इसमें आकर के तुमको सब बातें समझाते हैं। इसको कहा जाता है वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी। या नॉलेज ना होने के कारण तुम कितने बेसमझ बन पड़े हो। मनुष्य होकर दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को न जाने तो मनुष्य क्या काम का। अभी बाप द्वारा तुम वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुन रहे हो। यह पढ़ाई कितनी अच्छी है, कौन पढ़ाते हैं? बाप। बाप ही ऊंचते ऊंचे, बाप ही ऊंचते ऊंचे पद दिलाने वाला है इन लक्ष्मी नारायण का। और जो उन्हों के साथ स्वर्ग में रहते हैं उन्हों का ऊंचते ऊंच पद है ना। वहाँ बैरिस्ट्री आदि तो करते नहीं, वहाँ तो सिर्फ सीखना है। हुनर न सीखें तो मकान आदि कैसे बने। एक तो को हुनर सिखलाते हैं, नहीं तो इतने मकान आदि कौन बनाएंगे। सीखने की कला वहाँ चलती है। ज़्यादा मकान वगैरह बनाने का, ड्राइंग का और डांस वगैरह का, रास रास कहते हैं इसको, रास विलास का। घूमने फिरने का होता है। बुद्धि सत्व प्रधान होती है, इसलिए समझ भी एकदम जाते हैं। फल खाते हैं वहाँ 90%। हैं? पानी वाले फल खाते हैं, बड़े बड़े फल होते हैं, तरबूज हो गए। जी। क्वालिटी तो यही से डेवलप रहती है ना लेकिन संगीत से ही तो वो वहाँ वायुमंडल का फर्क पड़ जाता है। जैसे सुबह उठने पे वायुमंडल का फर्क रहता है ना,
ऐसे वहाँ पर 108 के वायुमंडल के अकॉर्डिंग सरू का वायुमंडल सत्व प्रदान हो जाता है। पशु पक्षी का सुबह जैसे क्या क्या करते टाइम वहाँ पे मेन कौन से थे जानवर, एक तो गाय होगी और पशु को जो चिड़िया वगैरह वो भी लिमिट में होगी बस। शेर बकरी सब बताए गए बाबा ने। शेर का एग्जाम्पल तो दे रखा। बकरी का भी शेर भी हुआ पर वो वेज होगा ना, फिर वो वेज होगा, शेर भी वेज होगा। और होना तो वेज ही चाहिए, वेज ही होगा। नॉन वेज तो होने का नहीं। शेर भी घास फूस खाएगा, घास जो रोटी फल ना फल खाते, रोटी रोटी ना नहीं, रोटी नहीं होती, भूखे मर वहाँ गए। पे एक बिस्किट खाते हैं, बिस्किट भुने बस। अब रोटी की भी इतनी खाने की जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमारे संकल्प इतने चलते रहते हैं, फल आते हैं, वहाँ इतने संकल्प थोड़ी चलेंगे। शुभ संकल्प होते हैं। यहाँ की बॉडी अलग है, वहाँ की बॉडी अलग है, उसके अकॉर्डिंग फर्क पड़ता है वो हर चीज़। यहाँ सॉलिड है, वहाँ खाने की क्वांटिटी भी विकारों पे डिपेंड करती है। अगर विकारी संकल्प चलते हैं तो खाने की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी, विकारी संबंध है तो खाने की क्वांटिटी ज़्यादा रहेगी। अगर दिव्य संबंध है तो खाने की क्वांटिटी कम रहेगी। आज कुसुम बहन भेजेगी रोटी भैया ने घर से बना के। भैया क्या खाना है? कुसुम बहन रोटी भेजी टिफिन में बना के। खाने की क्वांटिटी भी विकारी संकल्पों के आधार पर कम ज़्यादा होती। मगर मतलब में इतनी देर लगा दी खीरा बनाने के लिए, कब से गई। जी कहाँ थे? आपके ही तो नहीं बन जाएंगे। चौथी लाइन लगता है। आप पे तो नहीं बन जाएंगे ये सब राज। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार रहते हैं। तुम जानते हो यह सारा चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण के राज्य में आते हैं। दुनिया को इन बातों का पता नहीं, हम रावण राज्य में हैं। कहते हैं हमको बाबा रावण के राज्य से लिबरेट करो। भारतवासियों ने कृष्ण राज्य से अपने को लिबरेट किया, अब फिर कहते हैं गॉड फादर हमको लिबरेट करो। स्मृति आती है ना, कोई भी यह नहीं जानते कि ऐसे क्यों कहते हैं। अभी तुमने समझा है सारे सृष्टि पर ही रावण राज्य है। सब कहते हैं राम राज्य चाहिए तो लिबरेट कौन करेगा। समझते हैं गॉड फादर लिबरेट कर गाइड बन ले जाएंगे। भारतवासियों को इतना अक्ल नहीं है, यह तो बिल्कुल तमो प्रधान है। वह न इतना दुख उठाते हैं न इतना सुखी पाते हैं। भारतवासी सबसे सुखी बनते हैं तो दुखी भी बने। हिसाब है ना, अभी कितना दुख है। जो रिलीजियस माइंडेड है वह याद करते हैं ओ गॉड फादर लिबरेटर तुम्हारे भी दिल में है, बाबा आकर के हमारे दुख करो, सुखधाम में ले चलो। रेनबन कल का अनुभव कैसा रहा दृष्टि योग का? सामने वाली आत्मा एकाग्र थी या हलचल में थी? आपका पावरफुल रहा कांताबेन? दृष्टि योग में निद्रा ने प्रवेश किया। एक बार आया था झटका, पर कंचन में बार बार सो रही थी, उनको जगाना पड़ा था। जगाया आपने?
सामने वाली आत्मा अगर सो रही है तो उसे जगाना है, तो उसकी बात पे नहीं जाना कि मैं तो पॉइंट के नशे में हूँ। पैंट का नशा नींद का नशा बराबर होता है। नहीं, नींद का नशा अलग होता है, झटके आते हैं उसमें झटके थोड़ी आएंगे। पॉइंट के नशे में नशा रहेगा, आंखें खुली रहेंगी। पॉइंट का नशा अलर्ट रखेगा। पॉइंट के नशे में पावर चलेगी और उसमें दूषित वाइब्रेशन चलेंगे। कहाँ थे जी? मुझे नींद आया खड़ा हो दिल गया। में है बाबा आकर हमारे दुख हरो। जी, लेकिन पहले ही समझ में तो है मुझे नींद आ रही। नींद में नींद भी भूल जाते। जी कहाँ थे? भी दिल में बाबा है, भी दिल में है बाबा। बाबा आकर के हमारे दुख हरो और सुख धाम में ले चलो। वह कहते हैं शांति धाम ले चलो, तुम कहेंगे शांति धाम और सुख धाम में ले चलो। अब बाप आया हुआ है तो बहुत खुशी होनी चाहिए। भक्ति मार्ग में कंदस कितना है, उनमें रियल कुछ भी है नहीं, एकदम आटे में नमक है। चंडिका देवी का भी मेला लगता है। अब चंडिका का मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया है, चंडाल का जन्म भी यहाँ के लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया वह हमको दो। हमने मानते संशय पड़ जाता है, वह क्या बनेंगे? ऐसी चंडिका का भी मेला लगता है। कलयुग के लास्ट में फेमस होती है जी। हाँ जी, कलयुग के लास्ट में फेमस हो जाती है ये चंडीगढ़। हाँ। लास्ट में सब तरह की पूजा चलती है। चंडिकाओं की भी पूजा चलती, शराबियों की भी पूजा चलती, बीड़ी सिगरेट वालों की भी पूजा चलती। कलयुग के लास्ट में संगम के बीच में हर तरीके की पूजा चलती है, जिसका यादगारी है कि बाप के जग में रहकर हम जैसे जैसे कर्म करें हमारी भी पूजा चलेगी। अगर बीड़ी सिगरेट भी पीते हैं तो बीड़ी सिगरेट के रूप में हमारी पूजा होगी। बीड़ी सिगरेट का ही हमको भोग लगेगा। बीड़ी सिगरेट का ही हमको ऐसे तो है कि मान लिया हम प्यार नहीं खाते, लोग कोई प्यार लेने आया तो हम उसे दुकान बताते हैं, उससे भी पाप बनता है ना। बताने नहीं चाहिए भाई, हमें न मालूम कहाँ मिलेंगे। हाँ, ये तो वही बात होगी कि सही को गाय का रास्ता बताना, गाय किधर गई। कि सही को गाय का रास्ता बताना, गाय इधर से हाँ। तो पाप बनता है।
एडजस्ट किस लेवल का है वो देखना पड़ेगा। एडजस्ट मेरी डर के कारण है, एडजस्टमेंट युक्ति के कारण है, एडजस्टमेंट प्रेशर के कारण है। एडजस्टमेंट भी तो देखना पड़ेगा किस कारण से है। एडजस्टमेंट उन आत्माओं को चलाने के कारण है। एडजस्टमेंट भी तो एक तरह के करने होता है ना, नहीं करना तो पड़ता है, लेकिन एडजस्टमेंट की क्वालिटी तो अलग अलग हो जाती है ना। एक प्रेशर में रह कर एडजस्टमेंट होना, एक डर के कारण रह कर एडजस्टमेंट होना, एक युक्ति के कारण एडजस्टमेंट होना, एक दूसरी आत्माओं को भी बाबा का बनाने के आधार पर धीरे धीरे उन्हें कन्वर्ट करने के आधार पर एडजस्टमेंट होना। अब चंडिकों का मेला क्यों लगता है? चंडी किसको कहा जाता है? बाबा ने बताया चंडाल का जन्म भी यहाँ के लेते हैं। यहाँ रहकर खा पी कर कुछ देकर फिर कहते हैं हमने जो दिया हमको दो, हम नहीं मानते। संशय पड़ जाता है वह क्या जाकर बनेंगे। ऐसे चंडिका का भी मेला लगता है। फिर भी सतयुगी तो बनते हैं न, कुछ समय भी मददगार बने तो स्वर्ग में आ जाएंगे। वह भक्त लोग तो जानते नहीं, ज्ञान तो कोई के पास है नहीं। वह चित्रों वाली गीता है, कितना पैसा कमाते हैं। आजकल चित्रों पर तो सब आशिक होते हैं, उसको आर्ट समझते हैं। मनुष्यों को क्या पता कि देवताओं के चित्र कैसे होते हैं। तुम असल में कितने फर्स्ट क्लास थे, फिर क्या बन गए हो। वहाँ कोई अंधा काना होता नहीं, वहाँ कोई अंधा काना नहीं होता। वहाँ किसी प्रकार का गाली गलौच नहीं होता। वहाँ किसी प्रकार का तमोप्रधान खाना नहीं होता। यहाँ की कितनी भी तमोप्रधान आत्मा ट्रांसफर होगी सतयुग में, तमोप्रधान आत्मा भी सतयुग में ट्रांसफर होगी, लेकिन वहाँ पर सतोप्रधान वायुमंडल होने के कारण वहाँ की टोटल तमोप्रधान आत्माओं की कर्मेंद्रियाँ भी सतोप्रधान रूप में कारोबार करेंगी। वहाँ किसी की कोई भी कर्मेंद्री भले तमोप्रधान आत्मा कन्वर्ट हुई है, उनकी किसी की भी कर्मेंद्री कोई तामसिक रूप में कारोबार नहीं करेगी सतोप्रधान रूप में कारोबार। या कुछ और कहेंगे में इतनी क्वालिटी तो उसकी संगम में डेवलप हो ही जाएगी, तो सत्य पिलान बन जाएगा। डेवलपमेंट तो यही होगा। डेवलपमेंट उनका नहीं हो पाता, डेवलपमेंट वायुमंडल के अकॉर्डिंग उनका सेट हो जाता है। कर्मेंद्रियाँ जो है वायुमंडल के अकॉर्डिंग भी चेंज रहती हैं। उनका अपना डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन डेवलपमेंट बस केवल ये है कि बाप का बना, बाप को कुछ समय याद किया। कर्मेंद्रियाँ चेंज नहीं हो पाती, कर्मेंद्रियाँ चेंज ना होने के कारण फिर भी ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो कर्मेंद्रियाँ उनकी तमोप्रधान ही रहती। लेकिन वहाँ पर सतोप्रधान वायुमंडल होने के कारण वहाँ उनकी कर्मेंद्रियाँ सतोप्रधान रूप में कारोबार करती। न्योपैथी कर्मेंद्रियाँ अभी तक भी देखो, बहुत सारे भाई बहनों का खान पान कैसा है, रहन सहन कैसा है, क्वांटिटी कैसी है। क्वांटिटी भी टू मच है। मैक्सिमम खाने पीने की क्वांटिटी सब भाई बहनों की ज़्यादा है।
योगयुक्त आत्मा ज़्यादा खा नहीं पाएगी, योगयुक्त आत्मा ज़्यादा सो नहीं पाएगी, योगयुक्त आत्मा ज़्यादा बोल नहीं पाएगी, योगयुक्त आत्मा व्यर्थ सुन नहीं पाएगी, योगयुक्त आत्मा ज़्यादा व्यर्थ में रह नहीं पाएगी। योगयुक्त आत्माओं की निशानियाँ योगयुक्त आत्मा के चेहरे से नजर आएगी। जी कहाँ थे? देवताओं की नेचुरल शोभा होती है। देवताओं की नेचुरल शोभा होती है, वह नेचुरल ब्यूटी होती है। तो बाप भी सब समझाकर फिर कहते हैं बच्चे बाप को याद करो। बाप बाप भी है, टीचर सतगुरु भी है, तीनों रूपों में याद करो। तीनों वर्ष से मिलेंगे, पिछाड़ी वाले तीनों रूपों में याद कर नहीं सकेंगे, फिर मुक्ति में चले जाएंगे। घूमन गई थी कमरा छोड़कर चली गई खा पी। बाबा ने समझाया सूक्ष्म तनादि में जो कुछ देखते हो या तो सब साक्षात्कार की बातें हैं, बाकी हिस्ट्री ज्योग्राफी सारी यहाँ की है। इनकी आयु का किसको पता नहीं। अभी तुम बच्चों को बाद में समझाया है, तुम फिर कोई को भी समझा सकते हो। पहले तो बाप का परिचय देना है। मैं बेहद का बाप का सुप्रीम लौकिक बाप को परमात्मा और सुप्रीम आत्मा कभी नहीं कहा जाता। सुप्रीम तो एक ही है, सुप्रीम तो एक ही है जिसको भगवान कहा जाता है। वह नॉलेजफुल है, तुमको नॉलेज सिखलाते हैं। कलयुगी दुनिया के तमोप्रधान कपड़े भी विकारों की तरफ खींचते हैं। हमारे कपड़े तमोप्रधान या हमारे कपड़े सतोप्रधान, हमारे कपड़े तमोप्रधान या हमारे कपड़े सतोप्रधान। आजकल की वेशभूषा आजकल के फैशन के हिसाब से ओके या सात्विक ब्राह्मण जीवन के हिसाब से ओके। पेंशन आपका परमानेंट वाइट है? फंक्शन वगैरह में? हाँ जी, स्कूल के फंक्शन में स्कूल के फंक्शन में चेंज है। कुसुम बैंक है, कंचन बैंक है, हर्षक है, कपड़ों का। सोनू का नहीं। ये 3 जनों का है।
बाकी भी कर सकते हैं कई जने, बंधन कोई नहीं है, लेकिन अपने में भी ऐसे पहनते हैं वाइट, हैं गाँव में भी कौन जब जाते हैं हीरा नाचती कर करता बने कुसुमन वाइट ही पहनते हैं, मॉर्निंग एक मौलवी है। हंस और बुगले इकट्ठे रहेंगे तो हलचल रहेगी। हंस और बुगले इकट्ठे रह न सकें। अच्छा, ये पॉइंट हंस और बुगले इकट्ठे रह न सकें, और दूसरा पॉइंट कि कैसी भी आत्मा के साथ एडजस्टमेंट करो, उसके साथ योग युक्त होकर रहो। दोनों पॉइंटों में क्या फर्क है रहने में? एक तो बाबा ने कहा हंस और बुगले इकट्ठे रह न सकें, दूसरे फिर कैसी भी हलचल वाली आत्मा हो उनके साथ भी एडजस्टमेंट करके रहो, उसमें पॉइंट में क्या फर्क है? जी परमानेंट संस्कार मिलाने वाली बात है। परमानेंट नहीं रह सकते, कभी टेम्परेरी पार्ट टाइम के लिए। जी कहाँ थे? परमानेंट रहते तो फिर वो बहन क्यों परेशान होती है जो यहाँ आई थी परसों? जो बहन परसों यहाँ आई थी फिर वो यहाँ क्यों आती है? परमानेंट रह सकते थे। वो तो दिल्ली है, उनसे क्या कहना। ये ईश्वरीय नॉलेज है सोर्स। आपने क्या बोला? मैं कह रहा हूँ विकारी वाइब्रेशन में अगर परमानेंट रह सकते हैं तो फिर वो बहन यहाँ क्यों आती है सहारनपुर आने के लिए बोली जो चलेगी वो तुम वापस। सोर्स ऑफ इनकम नॉलेज भी उत्तम मध्यम कनिष्ठ होती है ना बाप। ऊँचते ऊँच, पढ़ाई भी ऊँचते ऊँच है, मर्तबा भी ऊँच है। हिस्ट्री ज्योग्राफी तो झट जान जाते हैं। बाकी यात्रा में युद्ध चलती है, इसमें तुम हारते भी हो, नॉलेज में भी तुम हारते हो। हार कर भगंती हो जाते हैं तो नॉलेज में भी भगंती हो जाते हैं। फिर जैसे थे वैसे बन जाते हैं और उनसे भी बदतर बन जाते हैं। बाप के आगे चलन से देह अभिमान झट प्रसिद्ध हो जाता है। ब्राह्मणों की माला भी है, परंतु कईयों को पता नहीं कि हम कैसे नंबरवार यहाँ बैठे। देह अभिमान है ना, निश्चय वाले को जरूर अपार खुशी होगी। किसको निश्चय है हम यह शरीर छोड़कर प्रिंस बनूंगा? सबने हाथ उठाया, वे सबने हाथ उठाया। बच्चों को इतनी खुशी होती है, तुम सब में तो पूरे देवी गुण होने चाहिए, जबकि निश्चय बुद्धि माना विजय माला में प्रवंती माना शहजादा बनती। एक दिन जरूर आएगा जो फौरन सबसे ज्यादा आबों में आएंगे और सब तीर्थ यात्रा आदि छोड़ देंगे। वह चाहते हैं भारत का राजयोग सीखें। कौन है जिसने पैराडाइज स्थापन किया? पुरुषार्थ किया जाता है। कल्प पहले यह हुआ होगा तो जरूर म्यूजियम बन जाएगा। समझाना है ऐसी प्रदर्शनी हमेशा के लिए लगाना चाहते हैं। 4-5 वर्ष के लिए लीज पर भी मकान लेकर के लगा सकते हैं। हम भारत की सेवा करते हैं, सुखधाम बनाने के लिए इसमें बहुतों का कल्याण होगा। अच्छा, मीठे मीठे सीधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व समंदर से याद प्यार गुड मॉर्निंग ओ नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मा पद्मा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। धारणा के लिए मुख्य साथ अपार खुशी में रहने के लिए सदा समृद्धि रहे कि स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, वह हमें अच्छा धन देते हैं। हमने दुनिया मजबूरी के लिए पढ़ रहे हैं, दूसरा विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन देवी गुण धारण कर रहे हैं। जो दिया उसे वापस लेने का संकल्प कभी न आए। संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है, संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना है। वरदान है, वरदान लेंगे सभी। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। लिख लो जी। क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा, क्रोधी आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुणदान देने वाले वरदानी आत्मा भव। डिटेल है जी। आपके सामने कोई क्रोध अग्नि में जलता हुआ है, आपको गाली दे, निंदा करे, तो ऐसी आत्मा को भी अपनी शुभ भावना शुभकामना द्वारा, वृत्ति द्वारा, स्थिति द्वारा गुणदान या सहनशीलता की शक्ति का वरदान दो। क्रोधी आत्मा परवश है, ऐसे परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा शांत कर दो। यह आप वरदानी आत्मा का कर्तव्य है। चैतन्य में जब आप पे ऐसे संस्कार भरे, तब तो जड़ चित्रों के द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं, तब तो जड़ चित्रों के द्वारा भक्तों को वरदान मिलते हैं। स्लोगन है, याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। याद द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले ही शक्ति संपन्न बनते हैं। कंचन अव्यक्त बाप दादा के मस्तक में स्टार बनाना, एक छोटा सा बारीक सा अंदर, बिल्कुल बारीक सा स्टार सुंदर बनाना है ताकि देख के अच्छा लगे। आज बना दोगे? रेड पेन से बनाओगे, व्हाइट से या रंगीन से बनाओगे? अभी तो उसको जा रही है चित्र देख लेती हूँ।
फूल जा रही अभी तक। वाणी का सहारा मीठे बच्चे, बाप आए तो बच्चों का श्रृंगार करने। सबसे अच्छा श्रृंगार है पवित्रता का। ओम शांति। और कोई सूचना जी? जोड़ी बनाएंगे अपनी अपनी, पहले कार्यक्रम पूरा कर लें। दृष्टि योग चलेगा, दृष्टि योग। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। आप जा रहे कांता में? क्या रे मम्मी किरण आंटी को? हाँ? ये माता। किनमें सामान बता दिया था? नहीं, उनको फोन नहीं आया। आप फोन कर लेना फिर, नंबर नंबर में से ले लिए। आंटी कल बननी है, नंबर ले लेना। चलो जी। उसमें बहन इनके चक्कर में नहीं रहना, इनको हिलाना है। नहीं लागत। नींद का झटके लगते हैं इनको, कोई नशा नुशा नहीं रहता है इन्हें। मैंने कल जा नहीं 3 बजे से मुझे तो फोन कर दो। भाई आज जा रहे हैं एक दो हिस्ट्री और का पॉइंट है, समर्थ बनने के लिए अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मोक्ष का अनुभव करने वाले ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हुए, समर्थ बनने के लिए अविनाशी नशे में रहे रूहानी मजे और मोक्ष का अनुभव करने वाले ब्राह्मण से फरिश्ता बनते हुए। शक्ति स्तंभ का पॉइंट है, शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति संपन्न बन सकें वो शक्ति भरते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति संपन्न बन सकें वो शक्ति भरते हुए। चलो जी। भाई जी तो बच्चा है। वरुण भाई से बात करेंगे? कहाँ करी सुबह? करी। करेंगे, जब आप करोगे मेरे भी करा दो। क्यों, आपने क्या करना? अपने नंबर से करना। ठीक। बड़े खराब हो, सबका ठेका ले रखा मैं। चलो जी, सीधे कर लो। हेलो, कशिश का है। कशिश कहाँ गया? हैं? चलो कभी फिर मेरे भाई से बात कर लेना। मिलाते रहेंगे सब, एक दो के चक्कर में नहीं रहे। जिसकी भी आंखें बंद होंगी सब एक दो को हिलाते रहेंगे। आज वाले सामान ले लेंगे। मैं माया के तूफानों को हराने वाली आत्मा हूँ। मैं की जगह आप लगा देंगे। आप माया के तूफानों को हराने वाली आत्मा है।
चेयरमैन खड़े होकर कर लो। ओम शांति।